हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो ये हमारा डिसीजन मेकिंग का सीरीज़ चल रहा है। उस डिसीजन मेकिंग की सीरीज़ में ये आज वीडियो नंबर 6 है, जिसमें आज हम बात करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग के बारे में। मतलब डिसीजन मेकिंग में हायर ऑर्डर थिंकिंग क्या होता है। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ हायर ऑर्डर थिंकिंग होता क्या। जब आप कोई डिसीज़न लेते हैं तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस होता है, मीन्स एक इफ़ेक्ट होता है। उस इफ़ेक्ट का एक इफ़ेक्ट होता है, उस इफ़ेक्ट का एक इफ़ेक्ट होता है। तो याद रखिएगा, जब भी आप कोई डिसीज़न लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, उस इफ़ेक्ट का इफ़ेक्ट क्या होगा, है ना। तो ये होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग कि भाई मैं ये डिसीज़न ले रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या है। तो ये एक चीज़ हो गया। नाउ दूसरी चीज़ क्या है, ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है, जो नॉर्मल पर्सन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग करता है, जो इंटेलिजेंट है वो सेकेंड ऑर्डर करता है, जो वाइज पर्सन है वो थर्ड ऑर्डर करता है, जो जीनियस पर्सन है वो फोर्थ फिफ्थ पे भी चला जाता है जब वो डिसीज़न लेता है। तो ये होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग का एक एग्जांपल। अब इसका एक मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए, हमारे देश में दिल्ली में 2010 में एक गेम हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, जिसका नाम कॉमनवेल्थ गेम है। और दिल्ली में एक फ्लाईओवर है, DND फ्लाईओवर, जहाँ पे टोल्स वगैरह वो लोग लेते हैं। तो होता क्या था कि शाम के टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता था टोल के कारण, और ये गेम्स वगैरह चल रहा है और वैसे भी शाम को भीड़ हो ही जाता है। तो जो मैनेजमेंट है, जो वहाँ पे मैनेज करते थे फ्लाईओवर को, तो उनने क्या सॉल्यूशन निकाला, तो उनने सॉल्यूशन ये निकाला भाई, जो मेन पीक टाइम होता है लगभग 5 से 7, उस टाइम पे हम लोग टोल नहीं लेंगे, है ना। तो ये डिसीज़न था उनका ट्रैफिक जाम से बचने के लिए। और हुआ क्या, पहले दिन सब कुछ सही गया, वहाँ पे एक भी ट्रैफिक जाम नहीं लगा, सब ने अपनी पीठ थपथपाई कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब आप लोग गेस करके बता सकते हैं नेक्स्ट डे क्या हुआ होगा, गेस करिए भाई। नेक्स्ट डे वहाँ पे पूरा जो ट्रैफिक जाम लगता था उससे ज़्यादा ट्रैफिक जाम लग गया है। अब हुआ क्या कि जो लोग जिनको जो 5 बजे से वहाँ पे लगा था फ्री टोल, अब पहले दिन उनको पता चल गया कि भाई 5 से 7 यहाँ पे टोल नहीं लगता, तो जो 4:50 को 4:30 को जाने वाले थे वो सारे रुक गए, क्योंकि टोल फ्री था, है ना। तो इसके चक्कर में वहाँ पे पूरा और जाम लग गया। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वहाँ पे जो मैनेज करते थे, उनने क्या फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग की भाई। लेकिन इंडिया है ये, उनने बाकी लोगों का बिहेवियर जाना ही नहीं कि लोग क्या करें, लोग का रिएक्शन क्या रहेगा, है ना। जस्ट ये फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग लगाया कि भाई ऐसा कर देते हैं, टोल फ्री कर देते हैं, ट्रैफिक सॉल्व हो जाएगा। बट भाई इंडियंस हैं, दिमाग तो लगाएंगे ना। और उसके बाद ट्रैफिक डबल हो गई। इसका एक और बहुत सारे ऐसे लाइफ में एग्जांपल होते हैं जिससे आप रिलेट करते हैं। जैसे नोटबंदी भी इसका एक एग्जांपल है। मोदी जी ने नोटबंदी किया, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग था कि भाई यहाँ पे गरीबी इतनी है, आदमी अपना जो भी पैसा है वो, लोग इतने सारे हैं, वो इधर उधर से करके अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं, है नहीं। ऐसा नहीं है जिसके पास वो वाला जो मनी है वो ऐसे ही नोटबंदी करने से वापस आ जाएगा, नहीं आएगा। तो हुआ भी ऐसा ही कुछ, आई थिंक, मेरी रिसर्च के हिसाब से। तो ये है कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग के एग्जांपल। तो याद रखिएगा, जब भी आप लाइफ में डिसीज़न लेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप डिसीज़न ले रहे हैं उसका एक इफ़ेक्ट है, उस इफ़ेक्ट का भी इफ़ेक्ट है ना। तो ये उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एग्जांपल समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट में लिखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।